हाय। तो अब हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। मीन्स व्हाट, हम 12th क्लास का लेसन देख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है। अगर इसमें हम देखेंगे तो हम सबसे पहले इसकी जो भी थीम है उसके बारे में बात करते हैं। सभी बच्चे पहले ऐसा पूछते हैं कि सर इसकी थीम क्या है, हमें थीम बता दीजिए। सबसे पहले अपन इसकी थीम के बारे में बात कर लेते हैं। थीम जो है, गुडनेस कैन बी अवेकन थ्रू गुडनेस कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। गुडनेस कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। इट मीन्स व्हाट, गुडनेस जो है वो कभी भी जाग सकती है। गुडनेस ऐसा नहीं है कि कभी गुडनेस आज है तो कल नहीं है या कभी होगी ही नहीं। कभी भी हमारी जो गुडनेस है वो जाग सकती है। ठीक है, अब इस लेसन में भी यही बताया है। सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सबसे पहले आप मिलेंगे इसमें पुअर रेट्रेप से। रेट्रेप सेलर है जो चूहेदान बेचता है। दूसरे आप मिलेंगे फार्मर से, या इसमें जो लिटरेचर में यूज हुआ बार बार वर्ड वो यूज हुआ है क्राफ्टर। इसके बाद में आप मिलेंगे आयरन मैन से। देन आफ्टर आप मिलेंगे एडला से। ठीक है, एडला जो है बहुत ही काइंड नेचर है, बहुत ही हॉस्पिटैलिटी रखती है अपने नेचर में। आयरन मैन जो है थोड़ा रूड बिहेवियर है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और जो फार्मर है, जो क्राफ्टर है, वो बहुत ही भोला भाला सा इंसान है, बहुत ही खुशमिजाज और भोला भाला सा इंसान है, जो कि अपना जो भी काम चलाता है वो मिल्क सेल करके चलाता है। उसके पास कुछ मिल्क सेल करके कुछ पैसे भी रखे थे, और पैसों से अपना काम वो चला रहा था। ठीक है, जो पुअर रेट ट्रैप है, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, ये पुअर रेट ट्रैप हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। उसके बाद में ये क्या है, थोड़ा सा टॉकेटिव, ये टॉक्स वेरी गुड, इट्स टाइप्स इसका जनरस बोले तो मॉडर्न बिहेवियर, और इस टाइप से इसको बोल सकते हैं मॉडरेट बिहेवियर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। बैट द जॉयज शेल्टर्स फूड कार्स और बेट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस लाइन का मतलब मैं आपको बता रहता हूँ। जितने भी आप यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं इस दुनिया में, जो भी आप देख रहे हैं, जैसे कि आप खाना देख रहे हैं, आप यहाँ पर कार्स देख रहे हैं, जितना भी आप शेल्टर वगैरह देख रहे हैं, इस दुनिया का बेट है, इस दुनिया का दाना है आपको फंसाने के लिए। ठीक है, चलिए। और अब इस लेसन की अपन स्टार्टिंग करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपका। अच्छा बढ़िया सा लेसन है। ऑलवेज गो हियर एंड देयर फॉर सेलिंग हिज रेड ट्रेप। अब अपन जो बात करेंगे वो हमेशा इस रेड ट्रेप सेलर के बारे में बात करेंगे, कि जो रेड ट्रेप सेलर है, ये जो रेड ट्रेप सेलर है ये कैसे इधर उधर जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब मैं आपको पूरा डायग्राम के थ्रू ये बता दूंगा कि इसमें कैसे वो रेड ट्रेप सेलर कहाँ जाता है, कहाँ क्या करता है, वो अपन सबसे पहले एज अ थीम वाइज डायग्राम बेसिस पर समझ लेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए, जो पेडलर है, पेडलर मतलब कौन, आपका रेड ट्रेप सेलर। वो सबसे पहले जो मिलता है वो मिलता है आपके क्राफ्टर से। किससे मिलता है, क्राफ्टर से। सबसे पहले वो किससे मिलेगा, क्राफ्टर से। वो हमेशा क्या करता था, अपने रेड ट्रैप्स को सेल करता था। वो हमेशा किसको सेल करता था, रेड ट्रैप्स को सेल करता था। और सबसे पहले वो मिलेगा क्राफ्टर से। चलिए, क्राफ्टर से मिलने के बाद वो क्या करता है अब अपन देखते हैं। थोड़ा सा लंबी होने वाली स्टोरी और बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो बार बार इधर से उधर जाता रहता है, वो अपने रेड ट्रैप्स को जो है सेल करने जाता है। ठीक है, सबसे पहले वो मिलता है एक क्राफ्टर से। क्राफ्टर क्या होता है, एक बहुत ही अकेला सा बंदा होता है वो। अपनी जिंदगी में बहुत ही अकेला होता है वो, और वो सोचता है कि मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है। इसलिए जैसे ही वो पैडलर से मिलता है और पैडलर उससे बोलता है रुकने के लिए, रात रुकने के लिए, तो फटाफट से हाँ कर देता है कि हाँ आप रुक जाओ मेरे साथ, हम रात भर कुछ बातें करेंगे, जितनी भी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मिलता है क्राफ्टर से। क्राफ्टर से मिलने के बाद वो वहां पर रात रुकता है। जो क्राफ्टर है उसे फीड करता है खाना, और उसका जो भी रात भर में खाना वगैरह वो खाते हैं, और वो जो है उसके थुली बना कर देता है वो। ठीक है, अब ये याद रखिएगा। और उसके बाद में क्या करता है वो क्राफ्टर, उसको सारी जिंदगी की बातें बताता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं है, मैं यहाँ पर पूरा अकेला रहता हूँ, मैं मेरा जो भी जितना भी डेली रूटीन का काम है, जितना भी पैसे कमाना है, वो मेरा मिल्क बेचकर, मेरी गायों का दूध बेचकर मैं ये मेरा पैसा जो है वो कमाता हूँ। ठीक है, और उसने कितने पैसे कमाए हैं, 30 करोड़। कितने कमाए हैं, 30 करोड़। अभी तक उसकी सेविंग्स कितनी है, 30 करोड़। इसके बाद में क्या है, जब वो
फार्मर और वो रात में जब वहां पर रुकते हैं, उसके बाद में वो वहां पर मॉर्निंग जब होती है तब वो क्रॉफ्टर जो है उसकी गायों का दूध निकालने के लिए जाता है, और जब गायों का दूध निकालने के लिए जाता है तो वो अपने 30 क्नोर्स को अपने गेट के साइड में रख के जाता है। हमेशा वहीं पे टांगता है, वो बता देता है कि मैं हमेशा यहीं पे इसको टांगता हूँ, क्योंकि वो बहुत भरोसा करने लग जाता है। किस पर? इस पेडलर पर। एक्चुअल में जो पेडलर है ना, ये थीव भी है। ये जो पेडलर है ना, ये थीव भी है। जरूरत पड़ने पर ये अपना गुजारा करने के लिए हमेशा तो चोरी नहीं करता है, पर कभी कभी चोरी भी कर लेता है। ठीक है, चलिए 30 करोड़ इसने वहां से जब बोला था कि मेरे पास 30 करोड़ है मेरी सेविंग से ही, ठीक है, तो जब ये जो क्राफ्टर है ये उसके गायों का दूध निकालने के लिए उसके फार्म्स पे जाता है, तब ये जो क्राफ्टर है, सॉरी ये पैडलर है, ये पैडलर वापस से इसके घर आता है, और घर आने के बाद है, घर आने के बाद में इसके 30 करोड़ की चोरी करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी होता है वहां से चोरी करना। फिर उसके बाद में ये जंगल में भाग जाता है। कहां पर भाग जाता है? जंगल में, है ना। फिर जब जंगल में भागता है तो अपने आप में घूमता रहता है, घूमता रहता है, जंगल से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढता रहता है कि जंगल से मैं कैसे बाहर निकलूंगा, किस टाइप से मैं जंगल के बाहर जा सकता हूँ, इस टाइप से वो रास्ता ढूंढता रहता है। जब वो रास्ता ढूंढता है ना, तब क्या होता है कि वो थक जाता है, बहुत ज्यादा थक जाता है, एकदम टायर्ड कंडीशन में, एकदम डिहाइड्रेट हो जाता है, बिल्कुल थक जाता है। फिर वो एक जगह बैठ जाता है थक के, और जब वो एक जगह बैठता है थक के, ठीक है, तो वो हार जाता है, अपनी जिंदगी से हार जाता है कि इसके बाद में मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इट मीन्स व्हाट, वो कहाँ फंस जाता है? एक ट्रैप में फंस जाता है। कहाँ फंस जाता है? एक ट्रैप में फंसता है। ठीक है, कहाँ पर फंसता है? जंगल में एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर वो सोचता है कि यार ये जिंदगी कितनी बेकार है, ये जिंदगी में जितना भी लोग हैं ये सब इंजॉय, शेल्टर्स, फूड, कार्स, बेड्स में फंसे हुए हैं, ये सारे बेड्स में फंसे हुए हैं, कैसे ये जिंदगी आगे बढ़ती है, हम सब उलझे हुए हैं इस दुनिया में, इतना सब कुछ वो सोचता है। फिर कहीं ना कहीं उसके कानों में एक आवाज आती है, जो ठक ठक की आवाज होती है, ठोका पीटी की आवाज होती है। तो वो आवाज जो होती है ना, ठक ठक की आवाज, वो आवाज उसे सुनाई देती है, और वो सोचता है कि यहाँ पर कोई मिलेगा मुझे। फिर वो वहां देखता है एक आयरन फैक्ट्री को। किसे देखता है? आयरन फैक्ट्री को। किसे देखता है? आयरन फैक्ट्री में एक आयरन मैन को। एक किसे देखता है? वो आयरन मैन को देखता है। उस फैक्ट्री का मालिक है आयरन मैन, उसे देखता है। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन समाउ वो आयरन मैन भी उसे देख लेता है। ठीक है, वो आयरन मैन जैसे उसे देखता है तो वो सोचता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, ये मेरे दोस्त, तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है, तुम कैसे हो गए हो, तुम मेरे साथ नहीं थे ना अभी तक, इसलिए तुम ऐसे हो गए। मतलब डर्टी कंडीशन में रहता है ना एक पेडलर, जो डर्टी कंडीशन में रहता है, उस टाइप से वो बोलता है उसको कि तुमने अपनी हालत कैसी बना ली है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब वो उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, तुम्हें मैं ठीक से प्रॉपर वे में थोड़ा सा डेकोरेट करूंगा, और डेकोरेट करने के बाद में तुम क्रिसमस जो इवनिंग है, क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस इवनिंग को याद रखना बच्चों, इसमें क्रिसमस इवनिंग में सॉरी इस लेसन में क्रिसमस इवनिंग को क्रिसमस ईव बोला है। क्या बोला है? क्रिसमस ईव। ठीक है, अब ये जो क्रिसमस ईव जो है हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो ये फटाफट से जो है डरता है कि मेरे जो 30 करोड़ है ना ये वापस चले जाएंगे, ये क्राफ्टर को जो है वापस दे देगा, कहीं से पता लग गया तो ये मुझे पकड़ के पुलिस में दे देगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में क्या होता है, वहां पर होती है एंट्री एडला की। एडला कौन है? एक जनरल दिखने वाली लड़की है, और ये जो एडला है ना ये इसकी बेटी है। इसकी बेटी है आयरन मैन की। एडला कौन है? एडला आयरन मैन की बेटी है। ठीक है, एडला, है ना। ये एडला की फिर एंट्री होती है ना, मतलब ये वन बाय वन तीन लोगों से मिलता है, धीरे 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 तीन लोगों से मिलता है। जब एडला की एंट्री होती है ना वहां पर, तो एडला उससे बोलती है कि अंकल आप तो बढ़िया इंसान हो, मेरे पिताजी आपको आपका जिक्र बार बार करते हैं, आपको आपके बारे में बार बार बताते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो आप हमारे घर चलिए। इतना जनरस बिहेवियर देख के और बढ़िया सा काम नेचर देख के वो इसके घर चला जाता है। ठीक है, क्रिसमस इवनिंग सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे ही ये पूरा अपने क्लीन शेव और नए कपड़े वगैरह पहनता है, जो मुंह पे काला काला लगा हुआ उसे सब निकालता है नहा के, जब वो ये सब चीजें फेयर होके आता है, तो ये जो आयरन मैन है, ये आयरन मैन उसे पहचान जाता है, यू आर नॉट माई फ्रेंड,
यू आर अ फ्रॉड, है ना। ये पहचान जाता है कि आप मेरे दोस्त नहीं है। आप कौन है? आप एक धोखेबाज हैं। आप जानबूझ के आ गए। फिर वो बोलता है, "ओए, ओए, ओए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।" वो रोकता है। कौन रोकता है? पैडलर। ऐसा नहीं, मैं जानबूझ के आपके घर नहीं आया था, आप मुझे लेकर आए थे। ठीक है। वो बोलता है इनसे, एडला से और आयरन मैन से, कि मैं जानबूझकर आपके घर नहीं आया था, आप मुझे लेकर आए थे। ठीक है। ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। आपको पहचानने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। मैं जानबूझ के आपके घर नहीं आया। ठीक है। तो इस टाइप से वो जब बोलता है तो एडला बोलती है कि ठीक है पापा, अब जब हम इन्हें लेकर आ गए हैं, ये हमारे गेस्ट हैं, क्रिसमस इवनिंग तक इन्हें रुक जाने दो, क्रिसमस ईव तक इन्हें रुक जाने दो, हम सेलिब्रेट करेंगे और फिर ये यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। ऐसा बोल के जब अगले दिन मॉर्निंग में वो लोग चर्च जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? चर्च जाते हैं। चर्च में उन्हें पता लगता है कि ये कोई रेड ट्रेप सेलर है। ठीक है। एक कोई रेड ट्रेप सेलर है, पैडलर है, उसने किसी क्रॉफ्टर के पैसे चुराए। अब जैसे ही ये ग्रीडी मैन, आयरन मैन जो ये ग्रीडी होता है, ये जब इसी इन बातों को सुनता है, ठीक है, जैसे इन सारी बातों को सुनता है ना, उसका दिमाग हिल जाता है कि यार मेरे जितने भी सामान है, कीमती चीजें हैं घर पे रखी हुई है, सोने की है, चांदी की है, जो भी उसके ऑर्नामेंट्स वगैरह अपने सभी के घर में होते हैं, तो वो जब वो सुनता है ये सारी चीजें, तो वो चौंक जाता है। वो चौंक जाता है इस बात से कि देखो, ये जो इंसान था वो एडला पे बहुत भयंकर तरीके से चिढ़ता है और वो बोलता है, एडला, you are the girl, you are responsible for this, if there will be some bad thing, you will be responsible। वो इस टाइप से डांटता है एडला को। एडला का मुंह थोड़ा सा छोटा हो जाता है और बेचारी सेड हो जाती है। जब वो सेड होती है तो वो दोनों फटाफट अपने घर पहुंचते हैं। जब वो अपने घर पहुंचते हैं ना, तो वो एक थैंक यू लेटर लिख के जाता है एडला के लिए और एक रेड ट्रैप दे के जाता है। और वहां पर वो बोलता है कि जो पैसे हैं, ये क्रोनोर्स हैं, आप जो है इस क्राफ्टर को रिटर्न कर दीजिएगा। मैं आपके द्वारा इस क्राफ्टर को रिटर्न करना चाह रहा हूं। मुझे समझ में आ गया है कि मैंने गलत किया है और ये सब चीज गलत है, तो मैं आपके द्वारा, एडला, आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा बिहेवियर है, बहुत ही काइंड बिहेवियर है। मैं आपके नेचर से, आपके बिहेवियर से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका हूं, मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूं। क्या हो चुका हूं बेटा? ट्रांसफॉर्म हो चुका हूं। ध्यान रखना इस वर्ड को। तो ट्रांसफॉर्म करती है उसे एडला। कौन करती है? एडला। ठीक है। जब एडला उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है तो सॉरी, वो क्या होता है वहां पर, उसकी एडला की गुडनेस, ठीक है, वो सॉरी, एडला की जो जितने भी काइंड नेचर है, वो उसकी गुडनेस को जगा देती है। पेडलर की जो भी गुडनेस होती है उसे जगा देती है। अंडरस्टैंडिंग, एडला का लव, ये सब चीजें उसे जगा देती है। ठीक है बच्चों, यहां से हमें एक सीख मिलती है कि जितना भी दुनिया में हम बुरा हो लें, ये हम जितने भी बुरे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से अगर हम अच्छा बनना चाहें तो बिल्कुल बन सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक छोटा सा मोमेंट आपकी लाइफ का अच्छा बना सकता है। कोई ऐसा बिग हैपनिंग होने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ी चीज होगी तभी अच्छे बनेंगे। आप कहीं से किसी हरेसमेंट होगा, कहीं जेल जाएंगे तो अच्छे बनेंगे, या फिर कोई बड़ा हादसा होगा तो अच्छे बनेंगे। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना चाहिए बेटा, यही हमारी जिंदगी की खुशी होती है। और ट्रांसफॉर्म अगर हम होना चाहे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो सकते हैं। आपका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, एडला चेंज्ड द लाइफ ऑफ पेडलर। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। और इसके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इन्हीं सारे पॉइंट्स पर बेसिस है। आप इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी पॉइंट्स है इसको संभाल कर रख लीजिएगा, अपने पास लिख लीजिएगा। इसमें कुछ मिस्टेक हो तो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में, कि अगर कोई मिस्टेक है तो बिल्कुल बताइएगा। आपका जितनी भी कमेंट्स रहेगी मैं आपको सभी को रिप्लाई करूंगा। और इसके बाद में हम देखते हैं कि ये लेसन से हमें क्या सीख मिली। इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस लेसन से आपको क्या सीख मिलती है, ये लेसन ने आपको क्या सिखाया है। क्या आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं? क्या आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म है? ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे बच्चों।